नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता और हर बार की तरह इस बार भी स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही खास कार्यक्रम साप्ताहिक राशिफल के इस विशेष कार्यक्रम में। प्रिय दर्शकों, हर बार की तरह आज भी मैं आपको बताऊंगा कि मेष से लेकर मीन राशि वाले कैसा रहेगा आपके जीवन में 12 जून से लेकर के 18 जून के मध्य का संपूर्ण साप्ताहिक राशिफल का हाल, जिसमें ग्रहों के अनुसार अगर किसी प्रकार की कोई अस्थिरता है तो इसे किस प्रकार से शुभ बनाया जाए, इसकी भी विस्तृत जानकारी मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। प्रिय दर्शकों, ये जो राशिफल रहेगा चंद्र राशि के आधार पर रहेगा। आप चाहे तो इसे लग्न के अनुसार या नाम राशि के अनुसार भी देख सकते हैं। दर्शकों, ये जो साप्ताहिक राशिफल होता है इसमें चंद्रमा का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि चंद्रमा हमारे मन का कारक होता है और चंद्रमा का गोचर ही हमारे मन को चलाने वाला होता है। क्या है कि चंद्रमा जो है ग्रहों में रानी है और सूर्य जो है राजा है। सूर्य जो है मस्तिष्क है, यानी आपकी शक्ति है, और उस मस्तिष्क में जो मन है जिससे आप निर्णय लेते हैं वह चंद्रमा है, इसलिए इसको रानी कहा जाता है, क्योंकि दोनों मनुष्य के जीवन में शक्ति प्रदान करता है, एक मस्तिष्क रूप से और शारीरिक रूप से। और चंद्रमा जो है हमारे जीवन में शारीरिक रूप से, क्योंकि चंद्रमा जल का कारक है, मनुष्य के शरीर में जल की स्थिति बहुत ज़्यादा होती है और मन का कारक है। उसी प्रकार से अगर देखिएगा तो 12 जून को चंद्रमा जो है ये मीन राशि में गोचर करेंगे। जब ये मीन राशि में गोचर करेंगे तो मीन राशि के स्वामी बृहस्पति हैं। चंद्रमा बृहस्पति की युति शुभ मानी जाती है, अतः 12 जून का समय ठीक रहेगा। 13, 14 और 15 जून को चंद्रमा मेष राशि में गोचर करेंगे। अग्नि तात्विक राशि है और बृहस्पति और राहु के साथ इनकी युति भी होगी। ऐसी स्थितियों में चंद्र ग्रहण के साथ गज केसरी योग भी रहेगा, अतः धन के योग तो खुलेंगे, लेकिन कुछ बड़े निर्णय लेने से पहले थोड़ा सोच लेना चाहिए। 16 और 17 तारीख को चंद्रमा वृषभ राशि में गोचर करेंगे, जहां सूर्य और बुध पहले से बैठे हुए हैं, अतः वाणी पर नियंत्रण सभी के लिए रखना जरूरी रहेगा। बाकी वृषभ राशि में उच्च का चंद्रमा होता है तो लाभकारी स्थिति तो देगा ही देगा। सप्ताह के अंतिम पड़ाव में यानी 18 जून को चंद्रमा मिथुन राशि में गोचर करेंगे, लेकिन इनके ऊपर केतु की दृष्टि रहेगी, अतः इस समय क्रोध पे और वाणी पे नियंत्रण रखना अत्यधिक आवश्यक रहेगा, क्योंकि चंद्र ग्रहण की स्थिति रहेगी। तो चलिए मेष से लेकर मीन राशि वाले अब आपको बताता हूं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल, और साथ में ग्रहों की स्थितियों को शुभ बनाने के लिए उपाय भी बताते चला जाऊंगा। जिसमें सबसे पहले मैं प्रारंभ करता हूं मेष राशि वाले। मेष राशि वाले सप्ताह का शुरुआत यानी 12 जून को चंद्रमा आपके कुंडली के द्वादश भाव पे गोचर करेंगे, अतः आप इस समय पुराने लोन और कर्ज की स्थितियों को समाप्त करेंगे। विदेश जाने से रिलेटेड कुछ बेहतर संभावनाएं मिलेंगी। पुरानी केस मुकदमाओं का कुछ लाभ तो मिलेगा, लेकिन शत्रुता से बच के रहना पड़ेगा। परिवार के ही कुछ लोग आपकी कमियों को निकाल करके आपको नुकसान दे सकते हैं या धन संबंधित छल करके ले सकते हैं, आपको ध्यान देना चाहिए। 13, 14 और 15 तारीख को आपके डिसीजन सही होगी। सामाजिक प्रतिष्ठा जो कम रही थी वह बढ़ेगी। इसके अलावा जो है सम्मान की प्राप्ति होगी। जीवन जीने की इच्छाओं में वृद्धि होता हुआ दिखेगा। यात्राएं लाभकारी होंगी। विवाह से रिलेटेड बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार की समस्याएं थी, पार्टनरशिपिंग में किसी प्रकार की समस्याएं थी तो सॉल्व होगा। नौकरी में परिवर्तन के योग बेहतर बनेंगे। व्यापार हेतु कोई अच्छे जगह पे आप जगह का तलाश कर रहे तो वह मिलता हुआ दिखेगा। सेपरेशन या तलाक या डाइवोर्स की स्थिति बनी हुई थी उसमें कॉम्प्रोमाइज होकर के जीवन पुनः सुधरने के योग बनते हुए चलेंगे। द्वितीय संतान से रिलेटेड किसी प्रकार की बाधाएं थी उसमें ठीक हो सुधार होता हुआ दिखेगा। पेट संबंधित यूरिन संबंधित समस्याओं में भी बहुत हद तक सुधार के योग दिखेंगे। इस समय भूमि मकान वाहन संपत्ति का योग भी बहुत बेहतर दिखेगा। माता से लाभ के योगों में भी विशेष वृद्धि दिखेंगे। 16 और 17 तारीख को मेष राशि वाले चंद्रमा आपकी कुंडली के द्वितीय भाव पे गोचर करेगा। धन के योगों में विशेष वृद्धि होता हुआ दिखेगा। कहीं सरकार के पास, परिवार के पास आपके पैसे फंसे हुए थे वह निकल जाएंगे। पुराने लव रिलेशन आपके किसी कारण से खराब चल रहे थे, इसमें सुधार के योग बनते हुए दिखेंगे। कोई संपत्ति वगैरह सेल नहीं हो पा रहा था तो वह सेल होगा और उससे धन की प्राप्ति के बहुत ही परफेक्ट योग बनते हुए दिखेंगे। किसी कारण से पारिवारिक मतभेद हो रहा था या पुराने मित्रों से मतभेद हो रहा था, उन लोगों से पुनः तालमेल ठीक होगा, लेकिन इस समय ससुराल पक्ष से थोड़े से मतभेद, अस्थिरताएं और थोड़ी परेशानियां भी बढ़ सकती हैं। अगर मैं बात करूं सप्ताह के अंतिम दिन यानी 18 जून को आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ होता हुआ दिखेगा, हालांकि ये 16-17 को भी दिखेगा। इसके अलावा लंबी यात्राओं का योगदान बेहतर है। विदेश जाने से रिलेटेड शुभ समाचार मिलेगा। मन चाह प्रमोशन, पदोन्नति या स्थानांतरण के योग बनेंगे।
आपके सीनियर अधिकारी भी आपको सपोर्ट करेंगे, सामाजिक ख्याति मिलेगी। काफ़ी समय से किसी प्रकार का चुनाव का टिकट या कोई पद के लिए आप प्रयासरत थे, उसमें आपको सफलता मिलने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएंगे और हो सकता है कि आप अपने जीवन में अचानक धन की भी प्राप्ति करते हुए दिखें और सरकार से रिलेटेड लाभ मिलेगा। पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए पूरे सप्ताह माता लक्ष्मी को मिश्री का भोग लगाइए। आपका जीवन पूरा सप्ताह बहुत ही बेहतर रहेगा। वृषभ राशि वाले, अगर आपकी साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करूं तो सप्ताह का शुरुआत यानी 12 जून को बहुत ही बेहतर और लाभकारी स्थिति है। इस समय आय स्थान का चंद्रमा आय के योगों को बढ़ाता हुआ दिखेगा। संपर्क आपके बड़े बड़े लोगों से होंगे। संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज मिलेगा। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में थोड़ा लाभ जरूर मिलेगा, लेकिन उतना नहीं मिलेगा जितना आप एक्सपेक्टेशन रखे थे। आपको इस समय अपनी गुप्त बातें कुछ लोगों से छुपानी चाहिए। छोटे भाई बहन बड़े भाई बहनों से लाभ के योग बनेंगे, आप भी उनको सपोर्ट करने में निश्चित तौर पे सक्षम रहेंगे। ये समय बहुत ही बेहतर रहेगा क्योंकि प्रेम से विवाह के योगों में बेहतर वृद्धि होता हुआ दिखेगा। 13, 14 और 15 जून को चंद्रमा आपकी कुंडली के द्वादश भाव पे गोचर कर जाएंगे। गज केसरी योग के अलावा चंडाल योग भी रहेगा। अतः इस समय आपको सिर दर्द, पेट की थोड़ी सी समस्याएं, गले के रोग से समस्याएं, नेत्र संबंधी समस्याएं परेशान कर सकता है। इस समय पुराने कर्ज आपको थोड़ा परेशान कर सकता है या कोई शत्रु आपको थोड़ा परेशान कर सकते हैं। इस समय कोई पुराने कर्ज या लोन है तो आपको उसको चुकाने की कोशिश करना चाहिए या झंझटों से बचना चाहिए। हालांकि विदेश यात्रा हेतु समय बहुत ही बेहतर रहेगा। अगर आप किसी प्रकार का कोई स्कैम में फंसने का आपको डर है या आपको लगता है कि कोई आपको धोखा दे रहा है तो आप इस समय उसके समक्ष इन्वेस्टमेंट मत करें, क्योंकि आपके परिवार के ही लोग या कोई अपने ही आपको इस समय बड़ा नुकसान दे सकते हैं। इसलिए 13, 14 और 15 तारीख को सावधान रहिएगा। हालांकि विदेश यात्रा के लिए थोड़ा कर्ज की मुक्ति के लिए समय बेहतर है, लेकिन सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी क्योंकि चंडाल योग भी है, हालांकि गज केसरी योग भी है। 16 और 17 तारीख को मानसिक शांति देखने को मिलेगा। संपर्क बहुत ही बड़े बड़े लोगों से आपके स्थापित होंगे। थोड़े से इस समय गले के रोग या फिर खांसी सर्दी से थोड़ी समस्याएं हो सकती हैं। आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। रुकी हुई शिक्षाएं आपके निश्चित तौर पर पूर्ण होते हुए दिखेंगी। इसके अलावा जो है आपके जीवन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात क्या है कि लंबी यात्राओं का बेहतर लाभ मिलेगा। लेकिन देखिए सप्तम भाव पे इनकी नीच की दृष्टि रहेगी, तो नीच की दृष्टि रहने के कारण वैवाहिक जीवन में थोड़ा कलेश हो सकता है। अस्थिरताएं परेशानी हो सकती हैं। हालांकि जिन लोगों का कोर्ट कचहरी में केस चल रहा है डिवोर्स वगैरह को लेकर के, वह आपके फेवर में आएगा, लेकिन कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से पहले सोचेंगे। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी परेशानी भी हो सकती है। द्वितीय संतान कंसीव करके रखे हैं तो स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी परेशानी या फिर द्वितीय संतान कंसीव करने को लेकर के थोड़ी सी समस्याएं हो सकती हैं या द्वितीय संतान से मतभेद के योग बन सकते हैं। आपको इस समय थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता रहनी चाहिए, जबकि कोई भी बड़े से बड़े समस्याओं को आप निकाल लेंगे खुद से, क्योंकि आपका मेंटल स्टेबिलिटी बहुत ही अच्छी रहेगी। लेकिन मैं बोलूँगा इन्वेस्टमेंट करने से पहले या नौकरी में परिवर्तन मत कीजिएगा 16 और 17 तारीख को लालच में आकर के। कुछ लोग लालच देंगे। 18 तारीख को जो सप्ताह का अंतिम दिन रहेगा, चंद्रमा आपकी कुंडली के द्वितीय भाव पे गोचर करेंगे। ये बहुत ही अच्छा रहेगा। कहते हैं कि बुरा वक्त खत्म होता है तो अच्छा वक्त जरूर आता है, तो बुरा वक्त एक जैसा नहीं रहता है, तो फिर अच्छा वक्त तो आना तय है। अब यहाँ पे जैसे एक बात की स्थिति को देखता हूँ कि आपका अंतिम पड़ाव में धन के योग बहुत ही अच्छे हैं। रुकी हुई नौकरी आपके पूर्ण रूप में लग जाएंगी। इस समय ससुराल पक्ष से तालमेल अच्छा होगा। प्रेम विवाह का योग अच्छा है। प्रेम लव लाइफ के भी योग बहुत ही अच्छे हैं। अरेंज मैरिज को लेकर के बहुत ही अच्छे रिश्ते आएंगे। भाई बहनों रिश्तेदारों से तालमेल बहुत ही अच्छा रहेगा। मानसिक शांति भी देखने को मिलेंगे। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात इस समय एक चीज़ यह भी है कि आप अपने जीवन में रुके हुए काम को पूर्ण करेंगे। रिश्तेदारों के पास जो पैसे फंसे हुए हैं वह भी निकलता हुआ दिखेगा, और अगर आपको कोई कंपटीटर है या कोई आपको परेशान करता था ऑटोमेटिक दूर हो जाएगा। पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए पूरे सप्ताह बतासे का भोग जो है माता दुर्गा को लगाते रहें और इसी को प्रसाद के रूप में ग्रहण करें, आपके लिए बेहतर रहेगा। मिथुन राशि वाले, अगर आपकी साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करूं, देखिए सप्ताह का शुरुआत यानी 12 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के कर्म क्षेत्र पे गोचर करेंगे। जिनको लगता था कि नई नौकरी व्यवसाय को लेकर के जीवन में कुछ नहीं हो सकता, अब शांत हो जाइए। इस समय नए नौकरी व्यवसाय के योगों में बेहतर वृद्धि होता हुआ दिखेगा। माता पिता से तालमेल बहुत ही बेहतर बनता हुआ दिखेगा। धन के योग बढ़ेंगे। आपको बहुत बड़ा कहीं इन्वेस्टमेंट करना है वह मिल जाएगा। नौकरी में परिवर्तन के लिए बेहतर योग है और ज़्यादा धन के साथ है। प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि है। किसी कारण से आपके लव लाइफ को लेकर के या पार्टनर को लेकर के आपके पिता नहीं मान रहे थे तो मानने के योग बन जाएंगे। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात इस समय यह भी है कि विदेश जाने के लिए समय बहुत ही बेहतर रहेगा। 13, 14 और 15 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के आय स्थान में गोचर करेंगे और गज केसरी योग के साथ, यानी मिथुन राशि वाले
इस समय संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज मिलेगा। शिक्षा को लेकर कुछ बड़े उन्नति के रास्ते भी खुलेंगे। प्रेम से विवाह के योगों को कोई नहीं रोक सकता। काफ़ी समय से लव लाइफ में समस्याएं थी, अचानक विवाह के योग ही बनता हुआ दिखेगा। इस समय पारिवारिक तालमेल बहुत ही अच्छा है। धन संचय नहीं हो रहा था, मनी शेविंग को लेकर के बहुत ही अच्छे डिसीजन होंगे और पैसे भी जमा होने चालू हो जाएंगे। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात इस समय धन के योगों को लेकर के, धन में कमी कहीं से भी होता हुआ नहीं दिख रहा है। पंचम भाव पर दृष्टि पड़ने के कारण जो है किसी कारण से नौकरी वगैरह चला गया था या लिटिगेशन था तो आपके फेवर में आता हुआ दिखेगा। अगर मैं बात करूँ 16 और 17 तारीख को, देखिए उच्च का चंद्रमा हो गया मिथुन राशि वाले। पुराने कर्ज की मुक्ति आप इस समय करेंगे, ये 100% गारंटी है। इसके अलावा विदेश यात्रा कोई नहीं रोक सकता है। कोई रोग और कोई शत्रु आपको थोड़ा परेशान कर सकता है, तो अपने हेल्थ का इस समय बहुत ख्याल रखिएगा। किसी भी सिचुएशन पे परिवार के लोग जो मीठा मीठा बोल के कहीं इन्वेस्टमेंट करा दे या फिर व्यर्थ की यात्राओं पे खर्च करवा दे, इन सभी चीज़ों से बच के रहिएगा। आपके धन को देख करके परिवार के लोग इस समय आपके पास चिपक सकते हैं। इसके अलावा जो है थोड़ा सा अपयश, जो धन का खर्च कम करना है, और इसके अलावा आराम में भी थोड़ा सा कमी करके रखिएगा। पुराने लोन और कर्ज खत्म कीजिएगा। पुराना कोई केस मुकदमा आपके फेवर में आएगा। इनकम टैक्स हो या सरकार के पास कोई पैसा फंसा हो, लिख लीजिए कि आपके फेवर में आने वाला है। सप्ताह का अंतिम दिन यानी 18 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली में जो लग्न भाव में गोचर करके सप्तम भाव पर दृष्टि डाल देगा। मतलब सप्ताह के अंतिम पड़ाव में जीवन साथी से तालमेल अच्छा है, जीवन साथी से सुखों की प्राप्ति होगी, मानसिक शांति देखने को मिलेगा। हेयर फॉल, चेहरे में फोड़े फुंसी, गले के रोग, दांतों से रिलेटेड समस्याएं सभी ठीक होते हुए दिखेंगी। नौकरी व्यवसाय में बहुत ही बड़ा इन्वेस्टमेंट के साथ अच्छे परिवर्तन के योग भी बनते हुए दिखेंगे। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात क्या है, कोई आपका कंपटीटर या प्रतिविरोधी है जो आपको बार बार दबाना चाहता था, वो ऑटोमेटिक आपसे दूर होता हुआ दिखेगा। मनचाहा स्थानांतरण के भी योग बनते हुए दिखेंगे। ये समय बहुत ही बेहतर साबित होने वाला है मिथुन राशि वाले आपके ये सप्ताह। उपाय के तौर पे पूरे सप्ताह आपको 51 बार प्रत्येक दिन ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है और 5 बार गायत्री मंत्र का जाप करना है। कर्क राशि वाले, अगर आपकी साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करूं तो देखिए सप्ताह का शुरुआत यानी 12 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के भाग्य स्थान पे गोचर करेगा और लग्न के मालिक का भाग्य स्थान में जाना शुभ माना जाएगा। पदोन्नति, प्रमोशन अच्छा है। जीवन के बड़े बड़े निर्णय लेंगे। जो सामाजिकता और ख्याति खत्म हो चुकी थी वह ठीक होगा। आपके सीनियर अधिकारी को सपोर्ट है। विदेश जाने से रिलेटेड लाभ की संभावनाएं बहुत ही अच्छी प्रतीत हो रही हैं। और इसके अलावा जो है आपको उच्च शिक्षा को लेकर के कुछ बड़े फैसले होंगे। कोई मन चाहे कॉलेजेस वगैरह नहीं मिल पा रहे थे तो वह मिलेगा। रिश्तेदारों से तालमेल बहुत ही बेहतर होगा। लेकिन इस समय उन लोगों का भी असली चेहरा आपके समक्ष आ जाएगा जो आपको बेवकूफ़ बना कर ठग रहा था। वो आपके भाई बहन हो, रिश्तेदार हो, वॉटएवर, उससे कोई मतलब नहीं होता, पर आप उन लोगों को फाइनली गेट लॉस्ट करने वाले हैं। 13, 14 और 15 तारीख को जिनको लगता था कि नई नौकरी व्यवसाय को लेकर जीवन में कुछ नहीं हो सकता, जीवन ऐसे ही अधूरा बीत जाएगा, मैं बोलना चाहता हूं कर्क राशि वाले 13, 14, 15 तारीख को गज केसरी योग, केंद्र का चंद्रमा आपकी किस्मत को बदलने के लिए आ रहा है। यानी 13, 14, 15 तारीख को नए नौकरी व्यवसाय के योगों में वृद्धि है। पिता और माता से तालमेल अच्छा है। सामाजिक ख्याति आपके जीवन में बढ़ती हुई दिखेंगी। इसके अलावा डिप्रेशन, तनाव से आप बचेंगे। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और लाभकारी फैसला इस समय एक चीज़ यह भी आने वाला है कि लंबी यात्राओं के लेकर लाभकारी स्थितियां भी साबित होंगी। माता का सपोर्ट भी है। कोई खानदानी संपत्ति वगैरह का विवाद था, सॉल्व होता हुआ दिखेगा। खुद के वाहन या संपत्ति को लेकर के आप बसेंगे। और परिवार में कोई धार्मिक कृत्य भी हो सकता है या विवाह किसी का सेट नहीं हो रहा था तो सेट होता हुआ दिखेगा। 16 और 17 तारीख को उच्च का चंद्रमा आय स्थान पे प्रवेश कर गया। जब ये आय स्थान पे प्रवेश कर जाएगा तो चारों तरफ से धन के योगों में वृद्धि होते हुए दिखेंगे। आपके बड़े भाई बहन हो, परिवार के लोग हो, सभी सपोर्ट करेंगे। जीवन में कुछ रईसी बढ़ता हो जाएगा। सुख सुविधाओं की वस्तुएं परचेज होंगी। जो भी आप अपने जीवन में चाहेंगे वह आपके जीवन में प्राप्त होगा। कामयाबी का सुख आप इस समय देखते हुए प्रतीत करेंगे। लेकिन इस समय 4-5 मामलों में आपको बच के रहना है। जैसे संतान को लेकर थोड़ा मतभेद हो सकता है तो संतान के ऊपर या उसके बातों में या बहकावे में आकर के मोटा इन्वेस्टमेंट मत कर दीजिएगा, हो सकता है बेवकूफ़ बना दे। जो पहले से संतान कंसीव करके रखे, अपना ख्याल रखिए। स्वास्थ्य को लेके थोड़ी सी परेशानियां आपके जीवन में आ सकती हैं। और इसके अलावा शिक्षा में बाधा हो सकता है। हड़बड़ा करके कोई भी डिसीजन ना ले। कोई इंटरव्यू वगैरह है तो उसको थोड़ा अवॉइड करें। कोई केस मुकदमा का मामला है तो उसको अवॉइड करें, आगे की ओर जाएं। 18 तारीख को देखिए कर्क राशि वाले, मैं सीधी बात करता हूं, चंद्रमा द्वादश भाव पे गोचर करेंगे। आपको सावधान होना चाहिए क्योंकि द्वादश भाव लग्न का बैठना शुभ नहीं होता है। ऐसी स्थितियों में ज़्यादा धन का खर्च हो सकता है। डिप्रेशन, तनाव थोड़ा परेशान कर सकता है।
निश्चित तौर पे विदेश जाने से रिलेटेड किसी प्रकार का कानूनी परेशानी, डॉक्यूमेंट को लेकर के, इंटरव्यू वगैरह को लेकर के दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। कोई भी शुभ काम करना चाहते हैं तो 18 जून को अवॉइड करने का कोशिश करें। हालांकि पिता का सपोर्ट मिलेगा। कोई शत्रु जो आपके एकदम दुश्मन बन के बैठे हुए थे उनसे तालमेल बहुत ही बेहतर होगी। प्रथम संतान का सपोर्ट निश्चित तौर पर मिलेगा। लव लाइफ के योगों में निश्चित तौर पर सुधार होगा। लेकिन अगर आप कोई गुप्त जीवन जी रहे हैं या किसी से ब्लैकमेल हो रहे हैं तो इसमें कोई बड़ा एक्शन मत लीजिएगा, सामने वाला बंदा आपको फंसा सकता है। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो बोलूँगा प्रत्येक दिन कोशिश कीजिए नारियल भगवान श्री गणेश को अर्पित करने का। पानी वाला हो तो कोई समस्या नहीं, तो सूखा नारियल भी चढ़ा करके प्रसाद के रूप में ग्रहण कीजिए, समय बेहतर रहेगा। सिंह राशि वाले, अगर आपके साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करूं, सप्ताह का शुरुआत यानी 12 जून को चंद्रमा आपकी कुंडली के अष्टम भाव पे गोचर करेगा। सिंह राशि वाले, अष्टम भाव पे द्वादश का मालिक का गोचर करने का मतलब है कि बहुत ही मोटा धन का व्यय। इस समय आप बहुत ज़्यादा मोटा धन का व्यय कर सकते हैं या कहीं इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या खर्च हो सकता है। इस समय अगर आप कहीं यात्रा, क्योंकि यात्रा का योग बनेगा, तो कोई कानूनी परेशानी, इनकम टैक्स वगैरह को लेकर के या धोखाधड़ी को लेकर के थोड़ा सावधान रहिएगा। कोई अगर शत्रु है तो आप उसको पहले से टैकल करके रखिए, नहीं तो हो सकता है किसी प्रकार के स्कैंडल या परेशानी में आपको फंसा दे। आज के समय में, आज के दिन में यानी 12 जून को आपको पैसा हमेशा बचा करके रखना चाहिए और कोशिश करें जितनी आपकी कैपेसिटी है उसके अनुसार खर्च करने का। दिक्कतें आ सकती हैं। यात्रा में अपने हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। 13, 14 और 15 तारीख को पदोन्नति प्रमोशन का योग बनता हुआ दिखता है। इस समय मेंटल पीस मिलेगा। कहीं मोटे पैसे फंसे हुए थे वो आपके जीवन में प्राप्त होते हुए दिखेंगे। भाई बहन और रिश्तेदारों से जो काफ़ी समय से तालमेल खराब था वह ठीक होता हुआ दिखेगा। मोटा इन्वेस्टमेंट का सीधा फिर लाभ भी मिलना चालू हो जाएगा। कुछ दोस्त यार या फिर पुराने कॉन्टैक्ट से आपके बड़े काम निकलेंगे। सीनियर अधिकारी भी आपको बहुत ही बेहतर सपोर्ट करेंगे। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात क्या है कि विदेश जाने से रिलेटेड बहुत ही बड़ा गुड न्यूज़ मिलता हुआ दिखेगा। यानी सीनियर अधिकारियों के सामने आप नहीं बोल पाते तो वह बोलेंगे और मनचाहा स्थानांतरण का योग है। 16 और 17 तारीख को चंद्रमा आपके कुंडली के कर्म क्षेत्र में है। व्यापार के क्षेत्र में और नौकरी के क्षेत्र में बहुत ही बड़ा लाभ के योग हैं। लेकिन इस समय कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट अपने गैजेट्स को लेके या वाहन को लेके, संपत्ति को लेके मत कीजिएगा। रिश्तेदारों के चक्कर में कुछ पैसे मत खर्च कीजिएगा और कोशिश करना है इस समय यात्रा से थोड़ा सा बचने का, क्योंकि इस समय इस मामलों में खर्च हो सकता है। लेकिन जिनको लगता था कि नए नौकरी व्यवसाय का कोई नहीं कुछ लाभ हो सकता, आप एकदम शांत रहे। नए नौकरी व्यवसाय के योगों में वृद्धि हो रहा है जो आपके जीवन के बदलाव के लिए बहुत ही लाभकारी है। और पुराने केस मुकदमा या कर्ज में भी आपके मुक्ति होते हुए दिखेंगे। मतलब 16-17 आपके जीवन 100% बदल करके रख देगा सिंह राशि वाले। 18 तारीख को मिथुन राशि का चंद्रमा है जो आपके लव लाइफ का सुधार कर देगा। संतान तरक्की की ओर लेकर के जाएंगे। वैवाहिक जीवन में कुछ हद तक सुधार होगा। विदेश यात्रा को लेकर के इस समय लाभ की स्थितियां बनेंगी। अपने पारिवारिक सुखों के लिए, खुद की भौतिक सुख सुविधाओं के लिए कुछ महंगे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या कुछ अपने जीवन में परचेज भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो है बड़े भाई बहनों से तालमेल तो बहुत ही बेहतर होता हुआ दिखेगा। संतान की तरक्की होगी, रुकी हुई शिक्षा पूर्ण होगी, मनचाहे जगह पर एडमिशन्स के चांसेस बनेंगे। और सबसे ज़्यादा लाभकारी स्थिति इस समय एक चीज़ यह भी है कि संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज़ मिलेगा। या कोई पुराने लव लाइफ जो एकदम चौपट हो चुके थे, खराब हो चुके थे, वह पुनः से ठीक होने के कंडीशन पे आ जाएगा। पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए जल में मिलाइए गुड़ और उसको अर्पित कीजिए प्रत्येक दिन भगवान विष्णु जी के चरणों पे या शिवलिंग पे, और उसी का प्रसाद के रूप में यानी चनामृत के रूप में ग्रहण करके पूरे सप्ताह ग्रहण करें। लाभ के योग बनने चालू हो जाएंगे सिंह राशि वाले। कन्या राशि वाले, अगर आपकी साप्ताहिक राशिफल की चर्चा चालू करूं तो देखिए कन्या राशि वाले, सप्ताह का शुरुआत यानी 12 तारीख को व्यापार में आपको बड़ा साथ मिलने वाला है। विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाभ मिल जाएगा। जीवन साथी से जो मतभेदता थी इसमें कमियां हो जाएंगी और उनके स्वास्थ्य में सुधार हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट आपको करने हेतु बड़े लोगों से संपर्क स्थापित होगा। जीवन के बड़े बड़े निर्णय तो जरूर लेंगे, लेकिन क्रोध बहुत बढ़ेगा जिसके चलते पिता से मतभेद हो सकता है, तो अपने क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा। पुराने खानदानी धन या फिर खानदानी व्यापार का भी लाभ मिलता हुआ दिखेगा। 13, 14 और 15 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के अष्टम भाव पे गोचर करेंगे। कन्या राशि वाले, अष्टम भाव पे गोचर जरूर है लेकिन गज केसरी योग के साथ ग्रहण दोष भी है। अतः इस समय चारों तरफ से धन की योग तो बहुत ही अच्छे बनेंगे। पारिवारिक तालमेल अच्छा होगा। नौकरी व्यवसाय में परिवर्तन के योग बनेंगे, लेकिन बहुत ही ज़्यादा आत्मविश्वास आपको इस समय रखना पड़ेगा। 13, 14, 15 तारीख को थोड़ा सा गले से रिलेटेड, पेट से रिलेटेड, पैरों से रिलेटेड समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। इस समय कोई खानदानी
प्रॉपर्टी को लेकर के, या वसीयत को लेकर के, पीएफ के पैसे को लेकर के या पेंशन के पैसे को लेकर के थोड़ी सी दिक्कतें हो सकती हैं। कोई अगर आप प्रेम संबंध में है तो सावधान हो जाइए, डिस्टर्बेंस या बदनामी का युग बन सकता है। परिवार के लोगों से कुछ बातों को छुपा करके रखना बेहतर रहेगा। एक्टिव रहिएगा, मन में नकारात्मक सोच पैदा नहीं कीजिएगा, नहीं तो गलत सोच भी पैदा कर सकता है। बच के रहने की आवश्यकता रहेगी। और किसी भी हाल में ससुराल पक्ष से आपको इस समय मतभेद नहीं करना है। अगर आप मतभेद की स्थिति को बढ़ाते हैं तो निश्चित तौर पर परेशानी आ सकती है। देखिए, कहते हैं कि जब अच्छा वक्त बहुत समय नहीं रहता तो बुरा वक्त भी ज़्यादा समय तक नहीं रहता है। यानी 16 और 17 तारीख को प्रमोशन पदोन्नति के योग बन जाएंगे, विदेश जाने की संभावनाएं बन जाएंगी, मानसिक शांति देखने को मिलेगा। लेकिन इस समय रिश्तेदार, बड़े भाई बहन या सरकार से रिलेटेड थोड़े से मतभेद और अस्थिरताएं होंगी। खानदानी संपत्ति का विवाद होगा, पैसों को लेकर के थोड़ा सा विवाद हो सकता है, शिक्षा को लेकर के थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, यात्राएं हो सकती हैं या घर बदलने की संभावनाएं बन सकती हैं। और इसके अलावा जो है कुछ लोग जो आपकी गुप्त बातों को निकाल करके आपके सीनियर अधिकारियों के पास आपके इज्जत का बखेड़ा उड़ा सकता है, तो आप अपनी वाणी पर इस समय नियंत्रण करके रखिएगा। 18 तारीख को नए नौकरी व्यवसाय के योगों में बहुत ही बेहतर वृद्धि है, एकदम बल्ले बल्ले है। नए नौकरी व्यवसाय के योगों में वृद्धि है, विदेश जाने का योग है, भूमि मकान वाहन संपत्ति का योग है, सामाजिक ख्याति या परिवार में जो ख्याति खराब हुई थी इसमें सुधार के योग दिखते हुए मिलेंगे। यात्राएं लाभकारी होंगी। व्यापार में मोटे इन्वेस्टमेंट के साथ में जो है आपको बड़े भाई बहनों से तालमेल अच्छा है, पिता से भी इस धन की प्राप्ति होने वाली रहेगी। पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाने के लिए जल में डालें सफ़ेद तिल और पूरे सप्ताह शिवलिंग पे करें अर्पित, और उसी जल को थोड़ा सा अपने मस्तिष्क पे लगाएं और देखिए किस प्रकार से बड़ा चमत्कार हो रहा है। लिख लो आप। तुला राशि वाले, अगर आपकी साप्ताहिक राशिफल की चर्चा चालू करूं तो सप्ताह का शुरुआत यानी 12 जून को चंद्रमा षष्ठम भाव पे गोचर करेंगे। तुला राशि वाले, कर्म क्षेत्र का मालिक का षष्ठम भाव पे गोचर करना थोड़ा डिप्रेशन, तनाव देगा। पिता को लेकर थोड़े से मतभेद हो सकते हैं, ससुराल पक्ष में थोड़ी सी समस्याएं हो सकती हैं। इस समय मोटे इन्वेस्टमेंट को लेकर के बचें। परिवार के लोग या ऑफिस के लोग या व्यापार के लोग आपकी गुप्त बातों को दूसरे तरफ बोल सकते हैं। और अगर किसी से शत्रुता है या कर्ज है तो आप 12 तारीख को या तो सलट ले या साइड हो जाए, आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। 13, 14 और 15 तारीख को काफ़ी समय से वैवाहिक जीवन में क्लेश था, परेशानी था, उसमें सुधार होगा। द्वितीय संतान के स्वास्थ्य को लेकर जो परेशानियां थी या किसी प्रकार का बहस हो रहा था वह सुधार होगा। द्वितीय संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज भी मिलेगा। जीवन के बड़े बड़े निर्णय भी आप लेते हुए दिखेंगे। मानसिक शांति भी आपके जीवन में बनती हुई दिखेगी। किसी कारण से डिप्रेशन, तनाव या स्मरण शक्ति में कोई कमियां आ रही थी, इसमें सुधार के युग बनते हुए दिखेंगे। इसके अलावा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यहाँ पे क्या है कि 13, 14 और 15 तारीख को जो है आपको पेट और पैरों से रिलेटेड समस्याएं दूर होंगी। जिनको लगता था कि जीवन में कोई बदलाव नहीं होगा नौकरी का या नया नौकरी व्यवसाय नहीं हो सकता, मेरे पिता सपोर्ट नहीं करते, जीवन साथी सपोर्ट नहीं करती या करते हैं, या फिर कर्म क्षेत्र में कोई सीनियर अधिकारी सपोर्ट नहीं करता, 13, 14, 15 तारीख को जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। बस थोड़ा अपने हेल्थ का ख्याल रखना पड़ेगा। 16 और 17 तारीख को उच्च का चंद्रमा देखिए आ गया। अचानक से वैवाहिक जीवन में क्लेश या ससुराल पक्ष मतभेद ठीक हो जाएगा। नए नौकरी व्यवसाय के योगों में जबरदस्त वृद्धि के योग बनते हुए दिखते हैं। इसके अलावा जो है सबसे ज़्यादा इस समय लाभकारी ये है कि मन में खानदानी संपत्ति को लेकर के या ऑफिस में कोई बोनस या प्रमोशन का या पेंशन के पैसे को लेकर के, इंश्योरेंस के पैसे को लेकर के या फिर वसीयत के पैसे को लेकर के जो मन में दुख था वह सॉल्व होता हुआ दिखेगा, आपके फेवर में आएगा। लेकिन इस समय कोई पुराने मित्र या कलीग या फिर कह सकता हूँ कि परिवार के ही लोग आपसे मतभेद कर सकते हैं या हैवी पैसे का डिमांड कर सकते हैं। आप नहीं देंगे तो आपके दुश्मन बन जाएंगे और ऑब्वियसली बात है आप नहीं दे पाएंगे। अब बहुत ज़्यादा लोग मांगेगा तो घर में तो पेड़ लगा हुआ नहीं है, तो थोड़े से दिक्कतें हो सकती हैं। लेकिन फिर भी किसी से बहस नहीं करना, अपने काम पे ध्यान दे दीजिएगा, आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। सप्ताह का अंतिम पड़ाव 18 तारीख को लो जी, प्रमोशन का भी योग बन गया, पदोन्नति का भी योग बन गया, पिता का सपोर्ट भी बहुत ही बेहतर है। सरकारी काम काज के अलावा लंबी यात्राएं, धार्मिक यात्राएं भी आपके जीवन में बहुत ही अच्छा है। चाहते थे कि घर के पास स्थानांतरण हो, घर के पास प्रमोशन हो, तो चलो होने का योग बन रहा है। अभी तक तो तुला राशि का बहुत ही बेहतर दिख रहा है। कहते हैं कि आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस जागता है तो मनुष्य जीवन में कुछ भी बड़ा काम करने में सक्षम होता है। उच्च शिक्षा का लाभ है, नौकरी करते हुए आप कोई नए एडमिशन्स वगैरह कराना चाहते हैं वह भी हो जाएगा और विदेश जाने की संभावनाएं भी बहुत ही अच्छी बन जाएंगी। और लव रिलेशन के अलावा दाम्पत्य जीवन में सुधार भी होता हुआ दिखेगा, विदेश यात्रा भी हो सकता है। पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन घर से निकलने से पूर्व जो है दही का सेवन कीजिए, उसमें मिश्री अवश्य डाल दीजिएगा और ओम श्रीम श्री नमः मंत्र का 11 बार प्रत्येक दिन जाप कर लीजिएगा। आप चाहें तो ज़्यादा भी कर सकते हैं, ये आपकी इच्छा है।
वृश्चिक राशि वाले, अगर आपके साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करूं तो सप्ताह का शुरुआत यानी 12 तारीख को पंचम भावस्थ चंद्रमा भाग्य का मालिक यानी केंद्र त्रिकोण का मालिक का त्रिकोण में बैठना, लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ है, उच्च शिक्षा का लाभ है, व्यापार में तरक्की के अलावा जहां जहां आपके पैसे फंसे हुए वह भी निकलते हुए दिखेंगे। इस समय आपका व्यर्थ का धन का व्यय भी रुकेगा, जीवन में शांति भी दिखेगी। इसके अलावा प्रेम संबंध बहुत अच्छा होगा, प्रेम संबंध से विवाह के योगों में वृद्धि होगा। और सबसे ज़्यादा लाभकारी स्थिति इस समय एक चीज़ आपके जीवन में जो सबसे ज़्यादा बेहतर देखने को मिल रहा है वह यह है कि आप पुराने केस मुकदमाओं से भी बचेंगे। हालांकि देखिए 13, 14 और 15 तारीख को वृश्चिक राशि वाले गज केसरी योग तो है, लेकिन षष्ठम भाव का चंद्रमा सुफल नहीं देगा और मेरा काम है आपको सत्य बताना। तो पहला 13, 14 और 15 तारीख को अपने हेल्थ का बचाव करिएगा। पेट का, पैरों का समस्या हो सकता है। पुरानी बातें जो जीवन में अशुभ फल दे करके गुजरी हैं वह आपको बार बार रिवाइज होकर के डिप्रेशन, तनाव देगा। आप उस बातों को गेट लॉस्ट करके तरक्की के रास्ते की ओर, सफलता की ओर ज़्यादा सोचिएगा। सोना कम है इस समय, भले ही स्वास्थ्य थोड़ा डिस्टर्ब हो, अपने काम से विमुख नहीं होना है। विदेश जाने से योग तो अच्छा है। सीनियर अधिकारी कुछ भी बोल दे, कुछ भी मतलब अपशब्द भी बोल दे, गाली वाली भी बक दे, तो इस समय थोड़ा मुंह बंद करके रखिएगा, क्योंकि आप इस समय मुंह बंद करके रखिएगा तो आपका बेहतर परिणाम बनता हुआ दिखेगा। लंबी यात्राओं को लेकर के हड़बड़ा करके कोई भी टिकट वगैरह मत बनाइएगा, यात्रा पे मत निकलिएगा। थोड़ा सा शत्रु प्रॉब्लम या पैसे को लेकर कमी या छोट चपाट के योग बन सकते हैं। 16 और 17 तारीख को चंद्रमा देखिए सप्तम भाव पे गोचर करेंगे। वृश्चिक राशि वाले विवाह के बहुत ही अच्छे योग बनेंगे, पदोन्नति प्रमोशन का योग बनेगा। कहते हैं ना कि प्रॉब्लम के बाद अच्छा समय आता है, तो वो जो वक्त खराब रहेगा 13, 14, 15 उसके बाद आप शांत रहेंगे तो अच्छा समय आ जाएगा। नौकरी व्यवसाय में बढ़िया परिवर्तन के योग दिखेंगे, लेकिन चेहरे में फोड़ी फुंसी, डिप्रेशन, तनाव थोड़ा रहेगा। कोई बात नहीं, दुख के बाद अचानक इंसान सुख की ओर नहीं प्रवेश करता है, सुख के बाद भी तो दुख की ओर अचानक प्रवेश नहीं करता है। हर समय कुछ कोशिश करता है मैं बच जाऊं, इसीलिए। और इस समय जो है आपका लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ अच्छा है। किसी प्रकार का साझा व्यापार था, पार्टनरशिप व्यापार था, बिजनेस था, उसमें सॉल्व कोई न तो कोई अच्छा नतीजा निकलता हुआ दिखेगा। हालांकि इस समय सबसे ज़्यादा लाभकारी ये है कि कोई विरोधी है या नौकरी में कोई जो आपको चाहता था कि निकाल दे, नहीं सकेगा, उल्टा उसकी नौकरी खतरे में आ जाएगी और विदेश जाने से रिलेटेड गुड न्यूज़ मिल जाएगा। हालांकि देखिए सप्ताह का अंतिम दिन 18 तारीख को थोड़ा सा सावधान हो जाइएगा। अष्टम भाव का चंद्रमा केतु की दृष्टि, तो स्वास्थ्य खराब, परेशानी, डिप्रेशन, तनाव, पैसे की कमी हो सकती है। लेकिन इस समय कुछ लाभ है, जैसे कि पुराने सेविंग अमाउंट से आपको कुछ पैसे तोड़ करके अपने जीवन दिनचर्या में यूज कर लेंगे। लव लाइफ के योग अच्छे हैं, द्वितीय विवाह के योग अच्छे हैं। ससुराल पक्ष से कट के अलग रहना चाहते थे, सेपरेशन चाहते थे, ससुराल पक्ष से चाहते थे कि दाम्पत्य जीवन को बेहतर बनाए लेकिन अलग रहें, चलिए इस मामले में लाभ के योग बनेंगे। और पहली बार मैनिपुलेट करके अपनी बातों को यूज करके आप अपना काम निकाल लीजिएगा। देखिए थोड़ा सावधान तो रहना पड़ेगा। वृश्चिक राशि वाले समय बहुत बेहतर नहीं है। जल में मिलाइए थोड़ा दही व पूरे सप्ताह शिवलिंग पे अर्पित कीजिए। और प्रत्येक दिन घर से निकलने से पूर्व आपको क्या करना है, अपने पॉकेट में थोड़ा सा अरवा चावल अवश्य रख लीजिएगा और शाम के समय उसे किसी गमले उमले में डाल दीजिएगा। बेहतर बनाना चाहते हैं पूरे सप्ताह के समय को। तो धनु राशि वाले, अगर आपकी साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करूं तो सप्ताह का शुरुआत यानी 12 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के कर्म क्षेत्र पे गोचर कर धनु राशि वाले, अगर आपके साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करूं तो सप्ताह का शुरुआत यानी 12 जून को चंद्रमा आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव पे गोचर करेंगे और कर्म क्षेत्र पे अपनी दृष्टि भी डाल करके रखेंगे। ऐसे सिचुएशन में क्या होगा धनु राशि वाले कि आपको भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति का लाभ मिलेगा। कर्म क्षेत्र में दृष्टि पड़ने के कारण कोई सीनियर अधिकारी या पिता ही क्यों ना हो, आपकी बातों को वैल्यू नहीं देते थे, तवज्जो नहीं देते थे, दबा देते थे, इस बार आप आर्ग्यूमेंट करके अपने हक के लिए लड़ लेंगे। इसके अलावा सामाजिक ख्याति बढ़ेगी, कोई अच्छे पद की प्राप्ति होगी। बहुत विरोधी आएंगे लेकिन वाणी के दम पे आप सभी को सलट लेने वाले रहेंगे। इसके अलावा इस समय सबसे ज़्यादा लाभ के योग ये हैं कि जिनको लगता था कि अब कुछ नहीं हो सकता जीवन में, एक नया रास्ता खुलता हुआ दिखेगा। और सबसे ज़्यादा फायदेमंद इस समय की यह भी है कि एक ऐसा समय रहेगा कि माता का सपोर्ट मिल जाएगा, खानदानी संपत्ति सेल होगा, या कोई वाहन वगैरह का नंबर लगा रखे थे या कोई घर का बुकिंग वगैरह करके रखे थे, आपके फेवर में आ जाएगा। 13, 14 और 15 तारीख को आपके जीवन में जो है चंद्रमा पंचम भाव पे गज केसरी योग के साथ गोचर कर जाएंगे। कोई भी संपत्ति या केस मुकदमा के विवाद आपके फेवर में हो रहा है। संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज मिलता हुआ दिखेगा। बड़े भाई बहनों से तालमेल बहुत ही बेहतर रहेंगे। धन के योगों में वृद्धि होता हुआ दिखेगा। पेट और पैरों की समस्याएं दूर होंगी।
इसके अलावा प्रेम से विवाह के योगों को संसार का कोई ताकत नहीं रोक सकता। किसी कारण से लव लाइफ में परेशानी थी, अस्थिरता थी, कानूनी परेशानी तक बात पहुंच चुकी थी, आपके फेवर में आता हुआ दिखेगा। संतान की तरक्की को लेकर के परेशान थे, बिल्कुल मत होइए, ठीक हो जाएगा। अपयश या व्यर्थ के खर्चों का बड़ा पाबंदी लगाने वाले रहिएगा कि नहीं, अब मुझे अपने हिसाब से चलाना है। और इसके अलावा जो है कोई पुराने नौकर चाकर जो आपको छोड़ करके दूर चले गए थे, वह आपके पास आते हुए दिखेंगे। 16 और 17 तारीख को ये लो चंद्रमा उच्च का हो रहा है षष्ठम भाव पे, यानी विपरीत राजयोग बन रहा है। ऐसे सिचुएशन में जो है धनु राशि वाले केस मुकदमा से बचाव होगा। ऐसे सिचुएशन में जो है धनु राशि वाले मानसिक शांति देखते हुए मिलेंगे। पुराने कर्ज की मुक्ति आप करेंगे, पिता का सपोर्ट बेहतर मिलेगा, सीनियर अधिकारी का सपोर्ट बेहतर मिलेगा, मानसिक शांति आपके जीवन में बेहतर होंगे। पिता के स्वास्थ्य में सुधार के अलावा पिता की तरक्की के रास्ते बेहतर होते हुए दिखेंगे। ससुराल पक्ष से तालमेल बेहतर होता हुआ दिखेगा। किसी कारण से सेपरेशन था, दूरियां बनी हुई थी, तालमेल ठीक नहीं हो रहा था, तो एक दूसरे के मध्य में तालमेल बेहतर होते हुए दिखेंगे। और सबसे ज़्यादा लाभकारी योग है यहाँ पे कि आप कर्ज की मुक्ति करेंगे। परिवार के ही कुछ लोग जो आपके दुश्मन या शत्रु बन के बैठे हुए थे, उनसे प्यार और मोहब्बत के योग बहुत ही बेहतर बनते हुए दिखेंगे। और इसके अलावा जो है आपके जीवन में सबसे ज़्यादा लाभकारी पोजीशन यह है धनु राशि वाले कि आप हारेंगे नहीं, जीतते हुए दिखेंगे। हर बार लोग आपको दबा देते हैं ना, इस बार आप आत्मविश्वासी रहेंगे। अंतिम दिन विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते हैं। कहीं विवाह करना चाहते थे, नहीं हो पाता था, हो जाएगा। ससुराल पक्ष से धन की प्राप्ति होगी, सेपरेशन में सुधार होगा, पार्टनरशिपिंग का लाभ बेहतर बनता हुआ दिखेगा। विदेश जाने से रिलेटेड गुड न्यूज मिलेगा। किसी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट से रिलेटेड समस्याएं थी, वह ठीक होगा। नौकरी व्यवसाय में आपको इलीगल तरीके से फंसा दिया गया, गलत विरोध कर दिया गया, इन सभी चीज़ों से बच जाएंगे। कुछ लोग आपके विरोधी थे जो चाहते थे कि नौकरी से निकाल दे या व्यर्थ के किसी आरोप में फंसा दे, वह खुद ही जो है परेशान हो जाएगा और आपके पास दौड़ना चालू कर देगा धनु राशि वाले। इसके अलावा जो है जीवन साथी का प्रॉपर सपोर्ट होता हुआ दिखेगा। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए धनु राशि वाले क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करिए। मकर राशि वाले, अगर आपकी साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करूं तो सप्ताह का शुरुआत यानी 12 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के तृतीय भाव पे गोचर करेंगे। केंद्र का मालिक का पराक्रमेश हो जाना बहुत ही लाभ स्थिति है मित्र की राशि में। अतः इस समय पुराने से पुराने वैवाहिक जीवन में सुधार हो जाएगा। संपत्ति विवाद में कुछ न तो कुछ लाभ के योग दिखेंगे। सरकार के पास जो पैसे फंसे हुए थे, रिश्तेदारों के पास जो पैसे फंसे हुए थे, वह निकलते हुए दिखेंगे। गलत इन्वेस्टमेंट से बचेंगे। पुराने लव रिलेशनशिप या पुराने मित्रों से जो दूरियां बनी हुई थी, इसमें सुधार के योग बहुत ही बेहतर होते हुए दिखेंगे। इसके अलावा जो है खानदानी संपत्ति का विवाद भी सॉल्व होगा। ससुराल पक्ष से कुछ धन की भी प्राप्ति होती हुई दिखेंगी। द्वितीय संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज मिलेगा। जीवन साथी आपसे दूरी बना कर रखे तो उनसे तालमेल अच्छा होगा। कोई परिवार के लोग या मित्र आपके पीठ पीछे जो धोखा दे रहे थे, उनका असली चेहरा भी सामने आएगा और बहुत ही प्यार से आप उनसे दूरी भी बना लेंगे। इसके अलावा 13, 14 और 15 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव पे गोचर करेगा। इस समय मकर राशि वाले जब चतुर्थ भाव पे चंद्रमा गोचर करेगा तो कर्म क्षेत्र पे इनकी दृष्टि रहेगी। यानी जो सीनियर अधिकारी आपको अप्रिशिएट नहीं करते थे, वैल्यू नहीं करते थे, वह आपको वैल्यू अप्रिशिएट करना चालू कर देंगे। भूमि मकान वाहन संपत्ति का लाभ मिलेगा। कोई बड़े पद की प्राप्ति होगी। इसके अलावा कोई संपत्ति का विवाद भी सॉल्व होता हुआ दिखेगा। पिता और माता पहली बार आपको बहुत ही प्रॉपर सपोर्ट करेंगे। ससुराल पक्ष का भी मैं जोड़ सकता हूँ। जिनको लगता था कि कुछ नहीं हो सकता या बहुत पहले इंटरव्यू वगैरह दिया हुआ था या व्यापार के लिए कोई जमीन वगैरह या प्रॉपर्टी वगैरह अलॉट नहीं हो रहा था, तो अलॉटमेंट होगा और इंटरव्यू में पास होने का या डेट आने का निर्धारण भी आपके जीवन में इसी सप्ताह खास करके 13, 14 और 15 तारीख को होता हुआ दिखेगा। पैतृक संपत्ति से आप दूर थे या अपने घर से दूर थे तो घर पास आने का योग बन जाएंगे। और सबसे ज़्यादा लाभ के योग ये है कि नौकरी में फ्रस्ट्रेट हो चुके थे तो नौकरी छोड़ के नए व्यापार करने की ओर प्रेरित होना चालू कर देंगे। 16 और 17 तारीख को संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज है। प्रथम और द्वितीय संतान का लाभ मिलेगा। प्रेम से विवाह के योगों में बढ़ोतरी है। इसके अलावा संतान कंसीव होने से रिलेटेड और संतान की तरक्की, संतान दूरी, दो संतान से दूरियां बनी हुई थी ना, संतान आपके पास आने के योग बन जाएंगे। इसके अलावा बहुत पुराने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखे थे जो हमेशा शेयर मार्केट लो डाउनफॉल में था, वो अपग्रेड होना चालू हो जाएगा। किसी मित्रों के साथ मिलकर के आप व्यापार करेंगे। और सबसे ज़्यादा लाभकारी ये है कि मानसिक शांति भी दिखता हुआ बनेगा। 18 तारीख यानी सप्ताह का अंतिम दिन थोड़ा सा बच के रहिएगा मकर राशि वाले। इस समय जीवन साथी से थोड़ा खटपट होगा।
स्वास्थ्य को लेकर परेशानी होगी। परिवार के घर के लोग आपके धन को लेकर के लालची बन करके गलत आरोप प्रत्यारोप का शिकार बनाने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग गलत स्कैंडल में या गलत चीज़ों में फंसाने की कोशिश करेंगे। कट करके रहना है फालतू लोगों से, और दिमाग और आँख और नाक कान सब खोल के अच्छे से ज़िंदगी जीना पड़ेगा। इस समय कोई पुराने नौकर चाकर हो, कोई सेवक हो, या फिर जो है आपके अधीन में जो काम करता है वो आपको फंसा सकता है। इस समय थोड़ा बच कर रहना है। जबकि विदेश यात्रा का योग बहुत ही अच्छे हैं, कर्ज की मुक्ति भी करेंगे, और किसी प्रकार को कानूनी परेशानी है तो उसमें लाभ मिल सकता है। बस यही है कि जीवन साथी से बच के रहना है, और किसी कारण से आप डुअल रिलेशनशिप में हैं तो किसी भी कारण सावधान रहिएगा, कहीं ऐसा ना हो पोल खुल जाए, मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो जाए। पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं, पूरे सप्ताह आपको क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए कोशिश कीजिए प्रत्येक दिन भगवान श्री गणेश को खीर का भोग लगाने का, और नहीं तो फिर ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का 108 बार पूरे सप्ताह जाप कर लीजिए। कुंभ राशि वाले, अगर आपकी साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करूं तो सप्ताह का शुरुआत यानी 12 तारीख को जो है सप्ताह का शुरुआत में चंद्रमा द्वितीय भाव पे गोचर करेंगे। यानी कुंभ राशि वाले इस दिन जीवन साथी से तालमेल आपके बेहतर होते हुए दिखेंगे। धन के योगों में कुछ बढ़ोतरी होता हुआ दिखेगा। ससुराल पक्ष से तालमेल थोड़ा सा खराब था, उसमें ठीक होगा। धन के योगों में बढ़ोतरी होगा, कुछ पैसे की लाभ की प्राप्ति हो सकती है। यात्राएं लाभकारी होंगी, पुराने मित्रों का सहयोग मिलेगा। किसी पुराने मित्रों के साथ या परिवार के लोगों के साथ आप कहीं घूमने भी जा सकते हैं। इसके अलावा जो है दाम्पत्य जीवन में विवाद या कलेश था, कुछ तालमेल बेहतर होता हुआ निश्चित तौर पर दिखेगा। डिप्रेशन तनाव से बाहर निकल करके जीवन को किस प्रकार से जीना इसका विचार करेंगे। ऑफिस के लोग हों या परिवार के लोग हों आपको सपोर्ट करेंगे। 13, 14 और 15 तारीख को आत्मविश्वास कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। पिता से तालमेल बहुत ही बेहतर होगा। 13, 14 और 15 तारीख को पेट और पैरों से रिलेटेड समस्याएं भी आपके जीवन में दूर होंगी। जो डिप्रेशन तनाव से ग्रसित हैं वह ठीक होगा। प्रथम संतान से विवाद या मतभेद की स्थितियां हैं, उसमें सुधार होता हुआ दिखेगा। रिश्तेदारों से तालमेल अच्छा होगा। यात्राओं का लाभ मिलेगा, लेकिन गले से रिलेटेड थोड़ी सी समस्याएं हो सकती हैं। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात इस समय क्या है कि आप प्रमोशन पदोन्नति चाहते थे, लेकिन आपके सीनियर अधिकारी आपको सपोर्ट नहीं करते थे, वह करते हुए दिखेंगे। सबसे ज़्यादा लाभ के योग इस समय यह भी है। रुकी हुई शिक्षा आपके पूर्ण होंगे। जिनकी नौकरियां चले गई तो वह ठीक होगा। द्वितीय विवाह को लेकर के जीवन के बड़े निर्णय भी चलते रहेंगे। 16, 17 तारीख को मार्बलस है, भूमि मकान वाहन का लाभ है। भौतिक सुख सुविधाओं हेतु कुछ वस्तुएं परचेज होंगे, लेकिन पिता से थोड़े से मतभेद के योग बन सकते हैं। इस समय आपके स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी परेशानी हो सकती है। सीनियर अधिकारियों से मतभेद के योग बन सकते हैं, आपको थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। कुछ धार्मिक यात्राओं का प्लान तो जरूर बन सकता है, लेकिन मैं बोलूँगा पैसे को बचा करके रखना आपके लिए बेहतर रहेगा। 16 और 17 तारीख को आप अपने भौतिक सुख सुविधाओं हेतु बहुत सारी वस्तुएं परचेज भी कर सकते हैं। 16 और 17 तारीख को आपके जीवन में एक लाभकारी स्थिति ये है कि आपके जीवन साथी हो या परिवार के कुछ लोग हो जो आपके दुश्मन बने बैठे थे, इसमें सुधार होता हुआ दिखेगा। 18 तारीख को पंचम भाव का चंद्रमा आय के योगों को खोल देगा। वैवाहिक जीवन ठीक होगा। संतान से तरक्की के रास्ते बहुत ही अच्छे खुलेंगे। इसके अलावा जो है लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का बहुत ही बेहतर लाभ होता हुआ दिखेगा। डिप्रेशन तनाव से बाहर निकलेंगे। कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास बढ़ता हुआ दिखेगा। परिवार के लोग या फिर बाहर के लोग जो आपको गुमराह करते थे या गलत बातें समझाते थे, सबको साइड करके जीवन के बड़े निर्णय लेंगे। बोल नहीं पाते थे जिसके कारण कुछ लोग फायदा उठाते थे, यह ठीक होता हुआ दिखेगा। विदेश यात्रा या विदेशों से कांटेक्ट में बेहतर सुधार के योग भी बेहतर बनते हुए दिखेंगे। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात इस समय एक चीज़ यह भी है कि अचानक से कोई संपत्ति से रिलेटेड कोई धन आने की संभावना या उससे रिलेटेड कुछ गुड न्यूज़ भी मिल सकता है। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह जो है आपको मखाने का भोग भगवान शिव को अर्पित करें और स्वयं भी प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। मीन राशि वाले, अगर आपकी साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करूं, सप्ताह का शुरुआत यानी 12 जून को चंद्रमा आपकी कुंडली के लग्न भाव पे गोचर करेंगे। मीन राशि वाले जैसे ही लग्न भाव पे गोचर करेंगे, ये एक ऐसा समय रहेगा कि आपका प्रथम संतान, द्वितीय संतान और तृतीय संतान तीनों से तालमेल ठीक हो जाएगा। जीवन साथी से दूरियां जो बनी हुई थी वह ठीक हो जाएंगी। प्रेम से विवाह के योगों को संसार का कोई ताकत नहीं रोक सकता है। इसके अलावा जो है इच्छा शक्ति पूर्ण होंगे। अपनी भौतिक सुख सुविधाएं हेतु कुछ वस्तुएं परचेस कर सकते हैं या कहीं यात्रा पे जा सकते हैं। लव लाइफ ठीक होगा या जीवन में कोई अच्छे मित्रों का आगमन हो सकता है। 13, 14 और 15 तारीख को धन के योगों में वृद्धि है।
बड़े बड़े लोगों से संपर्क स्थापित होंगे, मानसिक शांति देखने को मिलेगा, संतान की तरक्की होगी, संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज होगा, लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ बहुत ही बेहतर बनता हुआ दिखेगा, ससुराल पक्ष से तालमेल बहुत ही बेहतर बनता हुआ दिखेगा। मन में सुसाइडल अटैम्प्ट, ये गलत विचार जो पैदा हो रहा है, कोई खानदानी संपत्ति विवाद, पीएफ का पैसा, वसीयत का पैसा, इन सभी चीज़ों का जो फंसाव था वह बाहर आएगा। इसके अलावा कुछ धन संचय अवश्य करेंगे आप, जीवन साथी से सुधार होगा, लव लाइफ में सुधार होता हुआ दिखेगा। और सबसे ज़्यादा लाभ के योग ये है कि आप अपने जीवन में अपने वाणी के दम पे जो परिवार के लोगों से तालमेल खराब था या व्यापार में या कुछ लोग आपका शोषण करते थे, बाहर निकल जाएंगे इससे। 16 और 17 तारीख को कॉन्फिडेंस और आत्मविश्वास बढ़ेगा, मानसिक शांति देखने को मिलेगी, छोटे भाई बहनों से, बड़े भाई बहनों से, रिश्तेदारों से तालमेल अच्छा होता हुआ दिखेगा। मन में कुछ घबराहट था वह ठीक होगा, घर बदलने की संभावना या स्थानांतरण के बहुत ही बेहतर योग हैं, विदेश जाने की संभावनाएं बहुत ही अच्छी हैं, प्रथम संतान से दूरियां बनी हुई थी वह ठीक होगा, रुकी हुई शिक्षाएं पूर्ण होगी, संतान आपके लिए कुछ फेवरेबल काम भी करने वाले रहेंगे। इसके अलावा जो है संपत्ति बंटवारा को लेकर के कुछ विवाद था वह सॉल्व होगा और रिश्तेदारों से कुछ लाभ की प्राप्ति होती हुई भी दिखती है। 18 तारीख का समय बल्ले बल्ले है, इस समय भूमि मकान वाहन संपत्ति का लाभ है, पिता से सपोर्ट है। इसके अलावा संतान की तरक्की है, वैवाहिक जीवन में सुधार है, प्रेम से विवाह के योगों के अलावा कुछ गिफ्ट या कुछ गैजेट्स या कुछ ज्वेलरी वगैरह परचेज अपने जीवन में कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा लाभकारी यह भी है कि आप किसी प्रकार से कोई गुप्त जीवन में जी रहे थे तो आप उसको समाज के सामने लाने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा जो है घर के आसपास या वातावरण के लोग आपको थोड़ा सा डिमोटिवेट करते थे, तो उन लोगों को परवाह बिना किए आप जीवन के उचित लक्ष्य की ओर जाएंगे। सबसे ज़्यादा लाभकारी पोजीशन ये है कि आप एक पद के लिए परेशान थे, वह पद भी मिलेगा और पिता का सपोर्ट, माता का सपोर्ट बेहतर मिलेगा। पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए पूरे सप्ताह ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करिए 5 बार और घर से निकलने से पूर्व अपने पास थोड़ा सा चावल अवश्य रख लीजिएगा। रात में इस चावल को गमले वगैरह में डाल दीजिएगा। प्रिय दर्शकों, 12 जून से लेकर के 18 जून के मध्य का संपूर्ण साप्ताहिक राशिफल हर बार की तरह इस बार भी मैंने प्रेजेंट कर दिया। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से पूर्ण रूप से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।